आज हम आपको आपके सोच से भी आगे ले जाने वाले हैं। हम इस पृथ्वी पर ऐसे ही आराम से रहते हैं और हमें यह लगता है कि यह पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसी घमंड में रहते हैं। लेकिन शायद अगर आप ये पूरा ब्रह्मांड के बारे में जान जाएंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना और यह कितना बड़ा है। जब यह आप पूरी ब्रह्मांड का सफर कर लेंगे तब आपका यह घमंड टूट जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरे ब्रह्मांड का सफर कराने वाले हैं। तो आप अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और आइए चलते हैं पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड के सफर में। पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी की चौड़ाई 12,756 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 12,713 किलोमीटर है। आपको यह लग रहा होगा कि यह बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आइए पृथ्वी से कुछ और ऊपर चलते हैं। पृथ्वी के थोड़ा ऊपर जाने के बाद पृथ्वी के धरातल से 13 से 20 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी का वायुमंडल है, जहां बादल बनते हैं। उसके बाद आता है स्पेस स्टेशन, जहां वैज्ञानिकों ने स्पेस स्टेशन बनाया है और वहां सैटेलाइट भी मौजूद है। उसके और ऊपर जाने के बाद आता है चंद्रमा। इस समय हम लोग 3,84,400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जब हम इसके और आगे जाएंगे तो सभी ग्रह मिलना चालू हो जाएंगे, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, जो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह मौजूद है उनके अपना खुद का चांद मौजूद है। यह जो सूर्य आप देख रहे हैं वह इतना ज्यादा विशाल है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। इस सूर्य को अगर खोखला कर दिया जाए तो इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद यह समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम आखिर किसका चक्कर लगाता है। तो आपको हम बता दें कि सोलर सिस्टम पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और यह हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह जो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रहा है यह केवल 1 या 2 नहीं है, ऐसे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। लेकिन यह आकाश गंगा कैसे बने हैं? वैज्ञानिकों ने बताया है कि आकाश गंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। केवल गैलेक्सी ही नहीं बल्कि तारे भी बहुत बड़े बड़े इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हमारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं और वह एक दूसरे से हजारों लाखों लाइट ईयर दूर है और उसके बावजूद भी हम इसे आसानी से देख लेते हैं। अब हम अपने पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं, जो हमारे सोच से परे है। यह है वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो बहुत स्पीड में चला जा रहा है। यह वाइजर 1 इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे इंटेलिजेंट यंत्र है, जो स्पेस में सभी चीजों का पता लगाएगा। ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हमें अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें नए सितारे बनते हैं और नष्ट भी होते हैं, जो नष्ट होने के बाद ब्लैक होल में बदल जाते हैं। दोस्तों, अभी तारे और गैलेक्सी इतने बड़े बड़े हैं कि आप सूरज और पृथ्वी की बात ही छोड़ दीजिए, हम इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है, बस पृथ्वी पर है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा अकेले हैं, या ब्रह्मांड हमारे सोच से भी बड़ा है। अगर पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन हो तो हम उससे मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में मिलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। जबकि यह ब्रह्मांड भी यहाँ आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इसे आगे देखा भी नहीं है, ना आगे हो सकता है। अगर यह कहानी खत्म होता है तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड हो सकता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो क्या वह हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, अभी तक ब्रह्मांड के बारे में जितना पता चला है उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर अचंभित है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड को जानना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड बहुत ज्यादा बड़ा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी जरूर दें।